हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रन ऑफ द एम्बरल एम्परर के एपिसोड नंबर 61 के साथ हाजिर हूँ। मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। तभी जो बड़ा हुआ है वो कुंगियान से कहता है, अगर मैं तुम्हारे स्पीड बीट को रिफाइन कर लूँ तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी ना। अगर तुम इस स्पीड बीट से अपना निशान हटाने के लिए मान जाते हो तो मैं तुम्हें ये मोजंग दे दूंगा। लेकिन अचानक से उस पर कुंगियान का अटैक आता है, जिसको देखकर वो थोड़ा घबरा जाता है। वो उसके अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन तभी ये बड़ा उम्र में सोचते बोलता है, आखिर ये किस तरीके का वेपन है जिसने मेरा बैरियर को इतनी आसानी से तोड़ दिया। भला कैसे इसका स्कार्फ बोर्ड मेरे पे अटैक कर सकता है। और एक दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं। तभी वो दोनों बोलते हैं, इससे डील करना थोड़ा मुश्किल है। और वो बड़ा कुंगियान से बोलता है, लगता है थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कुंगियान भी गुस्से में होता है, उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। तभी कुंगियान जैसे उसके बुड्ढे का अटैक देखता हुआ बोलता है, ये अटैक कैसे कर सकता है, ये तो काफी बड़ा अटैक है। यह अटैक तो कम से कम जान लेवल का बंदा कर सकता है, ये कम से कम मुझसे ज्यादा ताकतवर है। तभी जो बुढ़ा होता है वो कुंगियान से कहता है, तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश की, तुमने मुझे अपने आप से कम समझने की कोशिश की और मेरे नाम का मजाक उड़ाया। मेरा नाम ली चैन है, लू चैन। और वो फिर से अटैक कर देता है कुंगियान पे हंसते। और कुंगियान भी उसका अटैक करते डॉज करते बोलता है, ये इतना बुरा भी नहीं था। तभी जा ही रहा होता है कुंगियान, अचानक से उसके पैरों के पास एक एरो आता है जिस पर कुंगियान खड़ा होता है। और पीछे से आवाज आती है, जल्दी से इधर आ जाओ। तभी हमें दिखाते हैं हमारी जो अल्केमी एसोसिएशन की जो लड़की थी वो वापस आ गई होती है। और कुंगियान भी उसके पास आया था, उसने एरो जो शूट किया था उस पर चढ़कर। तभी कुंगियान उससे पूछता है, तुम यहाँ पर क्यों हो। उन्होंने कहते हैं उससे, ये बहुत लंबी स्टोरी है, मैं बहुत बाद में बताऊँ, लेकिन इन जिंग मैन से मेरी पुरानी दुश्मनी है। आखिरी बार मुझे हरा दिया गया था इसके द्वारा, लेकिन और तो और इसने मेरा क्यूलिंग को भी अपडेट कर लिया था। मैं इसे सीक्रेटली फॉलो कर रही थी। मैं बस एक चांस का मतलब एक मौका ढूंढ रही थी क्यूलिंग को बचाने के लिए। क्यूलिंग गाइस वही है, वही बिल्ला जिसे देखकर कुंगियान उससे कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ये बहुत ज्यादा अर्जेंट है, क्यों ना हम एक साथ मिलकर काम करें। तभी वो कहती है, भला हम ये सब कैसे करेंगे दोनों मिलकर। तभी कुंगियान उससे कहता है, ये बुढ़ा आदमी बहुत ज्यादा स्किलफुल है। तभी बुढ़ा उससे कहता है, तुम छोटे से चूहे कहाँ भाग गए। तभी कुंगियान उस लड़की से कहता है, मेरी जो टेक्निक है वो इस्तेमाल करेंगे और मेरे इसे बस यहाँ पर लाने में मेरी मदद करो मेरे पास। तभी वो लड़की कुंगियान से कहती है, आखिर अप्रोच करना है, लेकिन किस लिए। तुमने तो अपनी मैजिक स्वॉर्ड भी नहीं ढूंढी है, तुम तो अपने स्कार्फ बोर्ड से इसे नहीं मार सकते। ये बात कुंगियान के दिल पर लग जाती है। तभी कुंगियान से कहता है, मैं इसे हरा तो नहीं सकता, लेकिन अपना डिवाइन इंटरफेरेंस कर सकता हूँ। उसी टाइम पर तो अपना तो मैजिक एरो शूट कर देना और शायद इसे मार भी देना। वो लड़की उससे कहती कुंगियान से, तुम इतना ज्यादा श्योर कैसे हो। कुंगियान कहता है, श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन 50-50 जरूर कह सकता हूँ। ये सुनकर वो शांत हो जाती है और कुंगियान उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी वो लड़की उससे कहती है, तुम वास्तव में मुसीबत खड़ी करते हो। और कुंगियान उस बुड्ढे के पीछे आता है। बुड्ढा उससे कहता है हंसते हुए, तुम्हें लगता है तुम छुपकर मुझ पर अटैक कर दोगे और तुम मुझे हर्ट कर दोगे। इस दुनिया में कोई भी ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने मुझे अभी तक हर्ट किया हो। और तभी हमें दिखाया जाता है वो अपनी शील्ड बना लेता है और वो लड़की भी अपना एरो शूट कर देती है। कुंगियान उसके एरो पर अपना पैर रखते हो जाता है। और तभी वो बुड्ढा मन में सोचते बोलता है, तुम अपनी डायरेक्शन कैसे चेंज कर सकते हो एयर में। और कुंगियान अपना मुक्का अपनी एनर्जी के साथ उस पर अटैक करता है। तो बुड्ढा उससे कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कितनी बार आते हो, ये इम्पॉसिबल है कि तुम मेरे डिफेंस को तोड़ दो इतनी आसानी से। तभी कुंगियान उससे कहता है, अच्छा ऐसी बात है क्या, सच में। तभी जो कुंगियान है एक अटैक का नाम वो यूज करता है जिसका नाम डिवाइन कॉन्सियसनेस होती है, जिसे देखकर उसके पसीने छूटने लगते हैं उस बुड्ढे के। वो बुड्ढे सोचता है, आखिर क्या हो रहा है, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। उसके डर के मारे फटके 64-84 हो जाती है। और वो बुड्ढा कहता है, मैंने तो अपने 4-5 सेंस खो दिए। और कुंगियान उससे कहता है, तुम बुड्ढे चोर, पुराने चोर। तभी कुंगियान से कहता है, अपनी दूसरी जिंदगी में लोगों की चीजें चुराना बंद कर देना। और दोनों तरफ से उस पर अटैक होता है। पीछे से वो लड़की एरो करती है, आगे से ये अपने हाथ से अटैक करता है उस बुड्ढे पर। और वो एरो उसके शरीर के आर पार हो जाता है उसका, और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। तभी उस बुड्ढे में से अजीब सी आवाज आने लगती है, इसके देखकर जो कुंगियान है वो सरप्राइज होता है। और जब भी कुंगियान है तभी उसकी तरफ बढ़ता है और बोलता है, कुंगलिंग अपने बिल्ले के पास। उसका बिल्ला उसे देखकर रोने लगता है और बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और उसका जो स्पीसीज है वो भी सेकंड लेवल की स्पीसीज भी चुरा लेता है। और कुंगियान अपने बिल्ले से कहता है, मैं तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा चिंता कर रहा था इन दिनों में। और बोल रहा भी उसके बिल्ले के भी आंसू निकलने लगते हैं और वो स्पीसीज के पास लेके आ जाता है।
तभी जो कुंगियान उससे बिल्ला से कहता है, अच्छा ठीक है, तुम्हें इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें जिया को एक लेवल 2 के आधा आधा पार्टीशन दूंगा। तभी जो कुंगियान है उस लड़की से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ये तुम्हारा एहसान रहा मुझ पर। तभी जो वो लड़की होती है वो कुंगियान से कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये सब चीजें मेरे कारण ही हुई है। और वो कहती है कुंगियान से, मैं वास्तव में बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं इस हाई लेवल वॉरियर को खत्म कर पाई। और वो वहां से जाने लगता है। तो कुंगियान कहता है, मिस आपका ये एरो। तभी जो वो लड़की होती है वो यहाँ से कहती है, क्या तुम्हें अपने बिल्ली को नहीं भेजा था इस एरो को ढूंढने के लिए? तो मैं तुम्हें ये एरो देती हूँ। तभी वो कहता है, अरे वेट रुको। वो कहता है कुंगियान, इसकी पर्सनैलिटी और स्टाइल बिल्कुल अलग है। तभी अचानक से कोई कुंगियान है उसके पीछे बिजली चमकने लगते है। वो कहता है, ये तो स्पेस टर्निंग टेक्निक है। तभी अचानक से जमीन में से कुछ निकलने लगता है और अजीब आवाजें आने लगती है और बोलता है, हेटफुल जूनियर, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे डुप्लीकेट को मारने की? मैं तुम्हें यहीं पर तबाह कर दूंगा। और एक बड़ा सा पंजा बाहर निकलता है। कुंगियान अपनी फायर से उसके अटैक्स को डॉज करने की कोशिश करता है और बोलता है, चलो हम इस वाले स्पिरिचुअल क्लॉ पावर का इस्तेमाल करके देखते हैं। तभी वो बोलता है, ओए डॉल, छोटी सी डॉल, तुम्हारे अटैक है मुझ पर काम नहीं करेंगे। तभी वो कहता है, अच्छा ठीक है। तभी जो कुंगियान है वो मन में सोचते हुए बोलता है, जब मैं इसको छोड़ देता हूँ ये अपने आप रिकवर हो जाता है, लेकिन ये समय के साथ कमजोर होता जा रहा है। मेरे पास अभी भी चांस है इसे हराने का। तभी जो कुंगियान अपने बिल्ली से कहता है, क्विंगलिंग, चलो अपन दोनों मिलकर स्पिरिचुअल क्लॉ का इस्तेमाल करते हैं जब ये वीक हो जाएगा। तभी जो कुंगियान है मन में सोचते हुए बोलता है, फायर स्पीड, अपनी पावर को रिलीज करो और इसे पूरी तरीके से खा जाओ। तभी वो कहता है, यस मास्टर, चलो मिलकर अटैक करते हैं। तभी उसका बिल्ला बड़ा हो जाता है और कुंगियान भी फुल पावर उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और बिल्ला अपने मुंह से अपनी फुल पावर फायर का इस्तेमाल करता है और कुंगियान अपनी फायर का इस्तेमाल करता है पंजे का। और वो अजीब सी चीज होती है, वो बुद्धा को मारा होगा, उसका डुप्लीकेट, उसका ओरिजिनल कोई होगा, तो वो भी उस पर कुंगियान पर अटैक करता है। तभी वो कहता है, और छोटे बच्चे, तुम्हारे जो अटैक है मुझ पर काम नहीं करेंगे, मैंने तुम्हें पहले से बताया। तभी क्या कहता है, मुझे पता है इस बारे में। तभी क्या कहता है, ये फायर स्पिरिट उसको बुलाता है, उसके बोलता है, मैं आ रहा हूँ मास्टर। और फायर स्पिरिट भी अपने फुल बॉडी में आ जाती है और बड़े से डीमन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और बोलता है, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। और बोलता है, खाओ खाओ, और राक्षस सा बन गया होता है। मैं सच में इसको आराम से पचा सकता हूँ। और ये वास्तव में बहुत ज्यादा, और अचानक से उसकी आग और ज्यादा बढ़ जाती है और बोलता है, अब तो मेरा पेट भर गया है। तभी से कहता है, फायर स्पिरिट, गुड जॉब। वास्तव में इस बुढ़े आदमी से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। तभी जो फायर स्पिरिट होती है वो कुंगियान से कहती है, मास्टर मैं वास्तव में हैंडसम हूँ ना? और कुंगियान उसको देखकर हंस रहा होता है और उसके 2 डुप्लीकेट हो गए होते हैं फायर स्पिरिट के। तभी क्या कहता है, तुम दोनों वास्तव में बहुत ही ज्यादा औसम हो मेरे लिए। तभी अचानक से एक ब्लैक सी परछाई सी उस पर अटैक करती है पीछे से और उस बिल्ले को पकड़ लेती है। तभी अचानक बिल्ला देखकर डर जाता है और तभी वो उस बिल्ले को खींचती है और बोलती है हंसते हुए, तुम इस तरह के अटैक से मुझे हरा सकते हो। कुंगियान बहुत सरप्राइज होता है और उसका फायर स्पीड भी। तभी वो जो स्पिरिट मतलब जो बंदा होता है वो कहता है, तुम मेरे स्पिरिचुअल क्लॉ को इतनी आसानी से तोड़ सकते हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा शर्म की बात है कि मैं तुम्हें डायरेक्टली नहीं मार सकता। और कुंगियान कहता है, मेरे बिल्ले को वापस दे दो। और तभी वो अजीब होती है, वो कुंगियान से कहती है, जल्दी से मेरे रियल बॉडी के लिए जल्दी से स्टार कॉन्टिनेंट सेंटर में आ जाओ, मैं तुम्हें ट्रेन करना चाहता हूँ अपनी लाइव पपेट के तौर पर। और वो उसको लेकर चली जाती है और कुंगियान कोशिश तो करता है उसे बचाने की, लेकिन बचा नहीं पाता। कुंगियान बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, चिल्ला रहा होता है जमीन खोदते हुए अपने हाथों से, तुम बुड्ढे चोर, तुम इंतजार करो, मैं जरूर आऊंगा तुम्हारे पास। तभी जो फायर स्पिरिट उसके पीछे छूट रहे होते हैं वो कुंगियान से कहता है, मास्टर आप इतना ज्यादा गुस्सा मत कीजिए, इतनी ज्यादा जल्दबाजी मत कीजिए, आप इसे इतनी आसानी से नहीं हरा सकते। अभी अगर आप अभी गए तो ये सुसाइड होगा और कुछ नहीं। कुंगियान के ऊपर एक सील है जिसे आपने क्राफ्ट किया था, तो वो उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकता है कुछ समय के लिए, तो चिंता मत करने की जरूरत नहीं है। तभी कुंगियान उससे कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे अपनी पावर रिकवर करनी होगी। तभी जो फायर स्पिरिट है वो कुंगियान फायर स्पिरिट से कहता है, जल्दी से देखो यहाँ पर एक डीमन सीड होगी। तभी जो फायर स्पिरिट होती है वो कहती है, ये जो हमें एल्केमी से कुछ समय पहले मिली थी, यहाँ पर बहुत सारी डीमन सीड्स हैं। तभी जो कुंगियान है वो कहता है, एल्केमी एसोसिएट, ये तो बहुत ज्यादा ग्रेट है, मुझे उनके साथ कुछ अपना मैटर निपटाना है। तभी हमें दिखा जाता है
एक किंग सा वहां से निकल रहा होता है। तभी एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है, मोलुओ तुम जल्दी से बाहर निकल आए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एम्परर को ऑर्डर को ना मानने की। तभी बोलता अगर मैं जिंदा हूँ, अभी भी जिंदा हूँ, तो जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं अपने बंदों को, अपने स्टूडेंट को तुम्हारे लिए बलिदान नहीं करूंगा। तभी डीन आ जाता है और बोलते हैं तुमने इस वाइस प्रिंसिपल को बनने की कोशिश की, तुमने इस रॉयल फैमिली के साथ मिलकर काम करने की कोशिश की और तुमने हमारे अकेडमी को धोखा दिया, तुम गद्दार करके, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की। तभी जो आदमी होता है वो उससे कहता है तुम्हारे बंदे, तुम्हारे स्टूडेंट कुंगियान ने मेरे बंदों को मारने की कोशिश की और तुम्हारे स्कूल को रूल्स को तोड़ दिया, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे कहने की। वो तुम थे जिसने अपने स्टूडेंट को अच्छे तरीके से नहीं सिखाया, उसकी पनिशमेंट है ऐसा व्यवहार करने की। तभी जो एम्परर होता है वो कहता है सन कुंगियान, सन आई क्विंग, अपना टाइम वेस्ट मत करो। जैसा कि मैं जानता हूँ मोलुओ को, जो मोलू है वो इतनी आसानी से सरेंडर नहीं कर सकता। जल्दी से एक एरे को रिलीज करो ताकि हमारा एरे रिकवर हो सके। जब हम उसके एरे को मतलब उसकी एनर्जी को सारी की सारे इस्तेमाल करें और जब वो फाइट से वापस ना आ सकता हो, तब जाकर उसे किसी को डीमन सीड और उसे कल्टीवेट करने के लिए कह देना। और तभी जो बंदा होता है वो कहता है एम्परर से, एम्परर लेकिन मेरे स्टूडेंट भी इसके अंदर है, वो अगर इस एरे में फंस गए तो कभी वापस नहीं आ सकते, और आपने मुझसे वादा किया था अगर मैं तुम्हारी मदद करूं डीमन सीड को इस अकेडमी से लेने में, तो तुम मुझे मेरे जो डिसिपल स्टूडेंट्स हैं वो उन्हें बचाओगे, निकालने में मदद करोगे और तो और मुझे रिवॉर्ड भी दोगे। तभी जो एम्परर होता है वो कहता है तो मुझे लगता है तुमने मेरी बात को गलत सुना है। और वो एम्परर उससे कहता है आखिर तुमने मेरे साथ मेरे लिए किया ही क्या है जिसके लिए मैं तुम्हें रिवॉर्ड करूं। तुम्हारे पास एबिलिटीज है जितनी तुम्हें चाहिए थी, तुम न्यू स्टूडेंट भी ले सकते हो, राइट। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अच्छा गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।